28 जून से 4 जुलाई तक का ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये जो जून माह के अंतिम 3 दिन और जुलाई माह की शुरुआत के दिनों से बना सप्ताह है, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं, जिससे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन है, जो कि 4 जुलाई के दिन होगा। शुक्र कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर केतु बैठे हैं। अब केतु के साथ यहाँ शुक्र की युति होगी सिंह राशि में, यानी आपकी ही राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है और केतु के साथ युति होने वाली है। इसके अलावा जो सप्ताह की शुरुआत है, वहाँ शुरुआत में ही 29 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। बहुत ही शुभ दिन माना गया है, पूर्णिमा तिथि हो चाहे अमावस तिथि हो। और ये तो ज्येष्ठ मास, देखिए ज्येष्ठ मास को सबसे बड़ा महीना कहा गया है। ज्येष्ठ मास का जो पूर्णिमा तिथि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अब इनका प्रभाव किस तरह से इन 7 दिनों में होगा, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, यहाँ हम आपकी राशि के स्वामी की बात करें, गुरु बृहस्पति की बात करें। गुरु बृहस्पति को देखें तो 12वें घर में बैठे हुए हैं, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। और साथ में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में समय जो है वो ठीक रहेगा, यानी सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। आप कुछ ऐसी कुछ गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी हों, जो आपको सुकून देने वाली हों। तो ऐसी भी योजनाओं से आप शामिल होने वाले हैं। आप अपने आप को मानसिक, किसी भी तरह के मानसिक थकान से आप दूर रख पाएंगे, यानी तनाव नहीं होगा, उस तनाव से आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। अब बात करते हैं हम आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, आपके करियर की। इनसे जुड़ी हुई हम अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, करियर नौकरी की बात करें तो इस वीक में कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की प्रशंसा होने वाली है। एक होता है ना, व्यक्ति का, हर व्यक्ति का काम करने का एक तरीका होता है। किसी को वो बहुत पसंद आता है, किसी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके गुणों की तारीफ होने वाली है। ये प्रशंसा के पात्र आप बनने वाले हैं। आपके जो बॉस हैं, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपके काम से बहुत संतुष्ट दिखाई देंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। अगर आप किसी पदोन्नति या फिर किसी भी तरह के डिपार्टमेंट के चेंज होने की बड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे, या कहें तो संकेत मिलते दिखाई देंगे कि हाँ, आपका ये काम अब प्रोसेस हो चुका है और इस काम में अब आपको आगे बढ़ना है। जो भी इस राशि के जातक सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी किसी भी तरह के से सरकारी क्षेत्र से जुड़ा काम करते हैं या प्रशासन से जुड़ा काम करते हैं, तो उनके लिए ये 7 दिन विशेष रूप से लाभकारी रहने वाले हैं, उत्तम रहेंगे। व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो व्यापार करने वाले अपने कामकाज का विस्तार करना, निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर प्रदान करना, ये चीज़ें रहेंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। और इस समय कोई आपका पैतृक संपत्ति, पुराना निवेश या कोई रुका हुआ आपका पैसा, इनसे लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है। यानी एक तो हो गया आपकी कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ आपको हो सकता है, या कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था काफ़ी पहले, उसका रिजल्ट आपको अब देखने को मिले, उसकी खबर आपको सुनने को मिले, जो काफ़ी ज़्यादा आपको सुकून देकर जाए पैसों के मामले में। या आपका कोई पैसा रुका हुआ था, वो मिल नहीं पा रहा था, तो उसका भुगतान हो जाए। तो संभावना इनकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका पास पैसा आया, पैसे के साथ खर्चों को संतुलित रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो आ गया, अब अगर आपने उसको संतुलित ही नहीं किया तो वो सारा खर्च हो जाएगा। तो थोड़ा संतुलन बनाकर आपको चलना होगा। संतुलन बनाएंगे तभी काम जो आपका ठीक ठाक रहने वाला है। काम का प्रेशर भी रहेगा, लेकिन उस काम के प्रेशर को भी झेल पाएंगे, काम कर पाएंगे। देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो मंगल जो है ना, वो 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में मंगल तो काम का प्रेशर रहेगा। गलती नहीं करनी है। गलती अगर आपसे होती है तो आपके वरिष्ठ अधिकारी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, इसीलिए पूरे पेशेंस के साथ काम को करें, शिकायत का मौका ही ना दें उनको। अब
शुक्र और बुध, इनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जितना प्रयास करेंगे उतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। वहीं हम शिक्षा की बात करें तो स्टूडेंट्स को इस दौरान अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी भी ना किसी तरीके से आपकी पढ़ाई में भटकाव हो सकता है, एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, जो काम आपने हाथ में लिया है उस पर ध्यान देना है। एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनाकर आप काम करेंगे, तैयारी करेंगे, तब आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो बिना मेहनत किए देखिए लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी तो लाभ मिलेगा। और ये जो कहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने बहुत अचीव किया है, उस व्यक्ति ने उस अचीव करने के लिए उतनी मेहनत भी की है, लेकिन अचीवमेंट आपको दिखी और मेहनत आपको नहीं दिखी। इसीलिए अपनी मेहनत पर आप ध्यान दें, दूसरों पर यह ध्यान ना दें कि उसने क्या अचीव किया। आपको वो अचीव करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी जो सिर्फ आपको पता है। अचीवमेंट सबको दिखाई देगा। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हर एक चीज़ को ठीक तरीके से करने की कोशिश करें। अब आप बात करते हैं रिश्तों की। तो रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो इस समय संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपने अपनों को समय देना होगा, खुलकर बातचीत करनी होगी, क्योंकि तभी जाकर आप अपने प्रेम जीवन में थोड़ी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ी गलतफहमियां जो थी उनको दूर करने का समय है। अपने पार्टनर के साथ संवादों को बेहतर करें, तभी भावनात्मक जुड़ाव हो पाएगा। अविवाहित लोगों के लिए बड़ा अच्छा संकेत है कि विवाह के प्रस्ताव मिलने का योग बना हुआ है। और जिन लोगों की शादी की बातचीत पहले चल रही है ना, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सप्ताह, क्योंकि यहाँ खुशखबरी मिलने वाली है। आप बड़ा अच्छा फील करेंगे इस सप्ताह में। और जो विवाहित जातक हैं उनको अपने जीवन में सहयोग मिलेगा, विश्वास मिलेगा, सामंजस्य बना रहेगा, उनके लिए अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा अपने पार्टनर, जैसे कई बार होता है ना, पार्टनर की बातें बड़ी दिल को लग जाती हैं, छोटी सी भी बात, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। कि देखिए दो व्यक्ति हैं, दोनों की बातें सेम नहीं हो सकती, इसलिए टकराव होता है। लेकिन उस टकराव को आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों पर ध्यान देना है। अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत का भी ध्यान रखना है, उनको सेहत संबंधी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी जो पूर्णिमा तिथि है 29 जून को, इसको क्या करना है, एक तो भगवान विष्णु यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े या कथा करवा सकते हैं। और साथ में शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप इस दिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे महीने भी, पूरे सप्ताह भी करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना आपको बड़ा उत्तम रिजल्ट देने वाला है। और हाँ, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अगर आप करें तो हनुमान चालीसा का पाठ घर परिवार में बहुत शांति बनाकर रखेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।